आरसीबी और दिल्ली, यानी कि दो ऐसी टीमें जिनके पास 3-3 जीत है। दिल्ली अब तक अपराजित रहे हैं टॉप ऑफ द टेबल एज ऑन मंडे नाइट। मैच नंबर 24 हू स्टार्स फेवरेट्स मुकाबला खेला जा रहा है बेंगलुरु में। तो आप क्या सुनना चाहते हो? बेंगलुरु? सर जो आपका दिल करे। देखिए, अगर दोनों के पॉइंट्स सेम है लेकिन एक मैच कम खेला है दिल्ली कैपिटल्स, 3 में 3 है, यहाँ पे 4 में 3 है, तो फेवरेट्स तो मैं कहूँगा दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल थोड़ा सा सभी को चौंका नहीं रहे। जनरली लोगों ने पंजाब को पिक किया था, एसआरएच की बैटिंग की वजह से उनको पिक किया था, एमआईसीएस के कई लोगों के लिए इमोशनल चॉइस थी, आरसीबी कैलकुलेटेड चॉइस थी प्लेऑफ के लिए। क्या डीसी सबको चौंका रहे हैं इस सीजन? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमेशा वापस वही, कभी कभी हम सोचते हैं कि इनके पास क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, पर जिस हिसाब से वो एकजुट होकर खेले हैं पूरे बिगिनिंग से लेके अभी तक। पहला मैच तो आप कहेंगे अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 10 में से 10 आप कहेंगे कि एलएसजी को ही जीतना चाहिए था। वो मैच वहाँ से आशुतोष ने बनाया। उसके बाद जिस हिसाब से नेक्स्ट मैच खेले, एसआरएच को हराया घर पे, और जिस हिसाब से गेंदबाजी की, कप्तानी जिस हिसाब से की, मिचेल स्टार्क को एक एक्स्ट्रा ओवर दे के ट्रैविस हेड को आउट करने के लिए कप्तानी भी बहुत अच्छी रही है। टीम का स्ट्रेंथ उनका काफ़ी अच्छा है, बॉलिंग अच्छी है, और जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपने जो वो शब्द इस्तेमाल किया सबको चौंकाया है अभी तक। पर अच्छी बात यह है कि कभी कभी स्टार्स बनते हैं, टीम्स बनती हैं एकजुट होके। ये भी टीम एकजुट होके खेल रही है, कप्तान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पीछे से आपको वेणुगोपाल राव, हेमंग बदानी, सबको तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने माहौल बनाया है। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई जॉन ब्यूकैनन, ब्रेंडन मैकलम कोई फैंसी कोचिंग सेटअप है, पर जिन पे ट्रस्ट है, ब्रेन्स ट्रस्ट है, अच्छा काम कर रहे हैं। लो प्रोफाइल कोचेस अक्सर अच्छा कर जाते हैं, ये आईपीएल का इतिहास इस बात का गवाह है। केएल राहुल एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा अपने बैटिंग सॉफ्टवेयर को थोड़ा नहीं बहुत अपग्रेड किया है इन्होंने। और पहले रन बनते थे, स्ट्राइक रेट पर सवालिया निशान था, लेकिन अब तो दोनों मसलों का हल इस सीज़न उन्होंने ढूंढा है। और जब से घर में बेटी आई है तब से अलग मूड में है भाई साहब। नहीं, अलग मूड में है और खुश मिजाज में है। और बल्लेबाज और कोई भी खिलाड़ी के लिए देखिए, आप अगर राइट स्पेस ऑफ माइंड में है ना, आपको ज़्यादा बाकी चीज़ ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा ना, तो खेल निखर के आता ही आता है। और इसमें देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ ना, ये वर्सेटाइल प्लेयर है और तकनीक इसकी इतनी अच्छी है और सोचते बहुत अच्छे हैं, अपने गेम को बैक करते हैं। किसी भी भूमिका में आप इनको डालें वो ढलते हैं और निखर के भी आते हैं। और जैसे पिछले मैच में 77 रन की जो पारी इन्होंने खेली, आसान नहीं होता। पहला मैच शायद मिस किए थे, घर पे थे, तो आते ही जिस तरह की पारी इंटेंट दिखाया था लास्ट मैच में, 5 गेंदों में शायद 18 या 19 रन बनाए थे। उसके बाद देखें ओपनिंग करके फिर उन्होंने 77 रन बनाए, तो बहुत बड़ा एक प्लस हो जाता है ना जब आपके अनुभवी भारतीय खिलाड़ी जब आते ही रन बनाना शुरू कर दे। और ये तो क्लास एक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फैफ डू प्लेसी की इंजरी क्या है, क्या अपडेट है, ये तो उसी दिन पता चलेगा। लेकिन एक बार स्क्वाड देख ले कार्तिक भाई, तो आपके लिए क्या कॉम्पोजिशन हो और फॉरेन प्लेयर्स की पसंद कैसे करें? देखिए, फैफ डू प्लेसी अंदर आएंगे तो किसको बाहर करेंगे? क्योंकि इस पुरानी 11 में सिर्फ 3 फॉरेन प्लेयर्स थे। हाँ, पुरानी जेक फ्रेजर मैकगर्क थे, स्टब्स और स्टब्स ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की है, मिचेल स्टार्क खेल रहे हैं। मुझे नहीं लगता ज्यादा चेंज करेंगे। देखिए, मुझे फाफ आ गए तो समीर रिजवी, हाँ मैं उसी पे ही आ रहा था। समीर रिजवी शायद बाहर निकलेंगे और एक अपने फैफ डू प्लेसी अगर फिट है तो आएंगे, अगर फिट नहीं है तो समीर रिजवी खेलेंगे। और ये मुकाबला खेला जाने वाला है बेंगलुरु में, तो कोई बॉलिंग में बदलाव आप स्कोप देख रहे हैं या फिर जो चल रहा है चलने दें? जो चल रहा है वही चलने देंगे, क्योंकि 3 में 3 जीत है तो जी। और जब बॉलिंग अच्छी चलती है तभी तो आप जीतते हो। ऐसा तो नहीं है कि मतलब सिर्फ बल्लेबाजी से आप जीतते हो। और इस फॉर्मेट में बॉलिंग अच्छी होगी तो मैच भी जीतेंगे और टूर्नामेंट भी जीतेंगे। फैफ के आने से क्या बैटिंग ऑर्डर में बदलाव, क्योंकि केएल राहुल के रन बने हैं टॉप ऑफ द ऑर्डर? देखिए, केएल राहुल ऐसे फ्लेक्सिबल प्लेयर बन गए हैं कि वो कहीं पे भी अब खेल सकते हैं, क्योंकि आपको फैफ को अगर खिलाना है तो ऊपर ही खिला सकते हैं, या तो फिर अगर आपको फ्रेजर मैकगर्क पे भरोसा नहीं है तो आप उनको हटाएं और फिर केएल राहुल को फैफ के साथ डालें और फिर समीर रिजवी को खिलाएं। क्योंकि कभी कभी ऐसा नहीं है कि फ्रेजर मैकगर्क का सीजन बहुत ज़बरदस्त गया है। हाँ। घर पे भी घरेलू भी बड़ा अच्छा नहीं गया है, तो इंटरेस्टिंग है। अगर आपको भरोसा है कि फैफ और केएल राहुल एक काम करेंगे, एक वो बहुत बड़ी बात है, पर यह है कि बेंगलुरु जैसा मैदान फ्रेजर मैकगर्क को सूट कर सकता है। सर वो अपने पुरानी टीम के खिलाफ खेलने वाले फाफ, मतलब यादें तो हैं।
सबको रहती हैं। आपने नहीं देखा सिराज कितने फायर्ड अप थे? गुड पॉइंट, नॉट गुड फॉर बेंगलुरु, क्योंकि भाई वो अपने घर पर खेल रहे। मैं तो कहता हूँ कोई रजत पाटीदार, विराट कोहली, हेजलवुड, इन सभी खिलाड़ियों के कान में जाकर खुशफुसा दे एक बार कि आप घर पर नहीं खेल रहे हो। है कि नहीं? अवे मुकाबला है तो जीत जाते हैं, तीनों जीते हैं इस बार। अभी एक ही मैच हुआ है यार मनीष भाई, एक ही वो मैच पहले है, मैच too में early। ये आपको दिखाता है कि फैंस कितने इमोशनल होते हैं। वी ऑल ऑफ अस राइड अ वेव। जीतते जाते तो उम्मीदें बढ़ती जाती है सर। भाई साहब आप प्रेजेंटर हैं, यू आर नॉट अ फैन। क्रिकेट फैन आई मीन, अच्छा लगता है। उम्मीदें बढ़ती जाती है। बट एनी थॉट्स ऑन बेंगलुरु, क्योंकि सब कुछ सही जा रहा है तो काहे को छेड़े? ना बिल्कुल जरूरत नहीं, अनलेस एंड अनटिल कोई इंजरी कंसर्न है जी। टीम अच्छा कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आज आप देख लीजिए कितने क्रिकेटिंग शॉट्स खेले हैं सबने। उस दिन क्रिकेटिंग शॉट्स नहीं खेले थे और उस चक्कर में वो बिल्कुल ही पहले 5-6 ओवर में ही नीचे लग गए थे और मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है।